गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 6 वीडियो कराने जा रहा हूं। अगर आपने इससे पिछले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर एक आई बटन शो हो रही होगी, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो ऑनलाइन या डाउनलोड करके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप समय से उनको पढ़ते रहें। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। मैं पिछले क्लास में आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुका हूं, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बताता है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम किसी बॉडी पर, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, उसकी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देता है, उसमें एसिलेशन ला देता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का डेफिनेशन देता है, फोर्स का फॉर्मूला देता है। ये फोर्स क्या है? फर्स्ट लॉ हमें डेफिनेशन देगा, सेकेंड लॉ हमें फोर्स की फॉर्मूला देता है F = ma। कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ये कौन बताता है? सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ हमारा ये लिखा हुआ है वही है। थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेम फोर्स दूसरी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी पर अप्लाई करेगी इंस्टेंटेनियसली। जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स a force on another object, the second object intensely exerts the force back on the first। मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है तो होगा क्या? दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई करेगी जो बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, और इक्वल अमाउंट का करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। दूसरा इसी को हम ऐसे भी बोल देते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन का मीन्स क्या है? जो हम किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वो पहली बॉडी जो दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं एक्शन। ये एक्शन क्या है? जो पहली बॉडी या पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम एक्शन बोलते हैं। और देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन मीन्स क्या है? जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर अपोजिट और इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स हमारे जितना भी अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है मीन्स एक्शन करता है तो पक्का वहां पर रिएक्शन होगी। जैसे मैं इस बोर्ड पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं, इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा हूं 5 न्यूटन, मीन्स मान लो मैं इसको 5 न्यूटन फोर्स से F = 5 न्यूटन फोर्स से मैं इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा हूं, तो ये बोर्ड मीन्स ये जो बोर्ड है ये भी मुझे 5 न्यूटन फोर्स से बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा और इक्वल अमाउंट में करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। मैं इसको अंदर वाली साइड में पुश कर रहा हूं और ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ये मुझे बाहर वाली साइड में क्या करेगा? पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है हमारा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है दूसरा। ये तो आपको छोटी क्लासों में भी पता होगा कि जितनी भी जैसे बॉल है हमारी, कोई भी दीवार है, उस दीवार को हम अंदर की साइड में पुश करें तो उतना ही अपोजिट फोर्स बॉल हम पर अप्लाई करती है, मींस रिएक्शन करती है। जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही वो हमारे ऊपर रिएक्शन करेगी। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये 2 स्प्रिंग हैं बच्चों। ये स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी, ये 2 स्प्रिंग है ए और बी। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को, ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, मैं यहां से इधर पुश करता हूं, यहां से इधर खींचूंगा तो आप देखेंगे
ये हमारी ये स्प्रिंग जो किधर स्ट्रेच होगी, इधर वाली साइड में स्ट्रेच होगी। तो ये स्प्रिंग मुझे कुछ इस तरीके से स्ट्रेच होती हुई दिखाई देगी। ओके, जब मैं इसको इधर पुश करूंगा तो स्प्रिंग, ये वाली जो स्प्रिंग है मेरी इधर वाली साइड में स्ट्रेच होगी, और जो भी इसकी रीडिंग आएगी उतनी रीडिंग इसकी आएगी। लेकिन होगा क्या, ये जो स्प्रिंग है ये किधर पुश कर, किधर खींचेगी, ये इस तरीके से खींचेगी। जब मैं इस स्प्रिंग को इधर पीछे वाली साइड में पुश करूंगा, या पुश नहीं पुल करूंगा, तो होगा क्या, जितनी रीडिंग इसकी इधर जाएगी उतनी रीडिंग इसकी इधर आएगी। लेकिन होगा ये इधर फोर्स अप्लाई करेगी, इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए स्प्रिंग का मूवमेंट इधर होगा। लेकिन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कौन देगा, ये स्प्रिंग या फिर ये मिलकर ये इधर देंगे। तो इसकी स्प्रिंग किधर आएगी, इधर मूव करेगी पीछे वाली साइड में। इसको कहते हैं एक्शन और रिएक्शन लॉ। और मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर। जैसे मैं यहां पर एक गन बना रहा हूं, यहां पे मैं एक गन बना रहा हूं, ये मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है गन का। ये मेरी बुलेट है, और ये मेरा पिस्टन है जहां से मैं इसको फायर करूंगा। मैंने यहां से गन को फायर किया तो बच्चों आप देखेंगे ये मेरी जो होता क्या, आपने गन चलाकर देखी होगी, कोई छोटी नकली गन चला के देखी होगी, फॉल्स गन। तो आपने देखा होगा जब मैं इस पिस्टन को फायर करूंगा, मीन्स इस बुलेट को फायर करूंगा, तो होगा क्या, बुलेट हमारी आगे की तरफ मूव करती है। मैं इधर फोर्स अप्लाई करूंगा, ये मेरी इधर बुलेट मेरी आगे की तरफ एसिलेट करेगी। ये जैसे बुलेट है तो ये बुलेट मेरी इधर मूव करेगी, एसिलेट करेगी। और लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही मैं बुलेट को मीन्स पिस्टन को फायर करूंगा इस बुलेट को, तो मुझे एक पीछे की तरफ एक झटका लगता है, एक पीछे की तरफ पुल लगेगा। वो क्या है, वो क्या है, वो वही है रिएक्शन है। ये मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस बुलेट को आगे की तरफ एसिलेट करा रहा हूं, ये मेरा क्या है, एक्शन। तो ये मेरा इतना काम जो हो रहा है एसिलेशन, एसिलेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, तो ये मुझे एसिलेट करा रही है, ये मेरी हो गई एक्शन। ये तो मेरा हो गया बच्चों एक्शन, क्योंकि ये मुझे आगे की तरफ पहली बॉडी इस इधर फोर्स अप्लाई कर रही है, इसने इस बुलेट पर इधर फोर्स अप्लाई किया। अब बुलेट ये वाला ऑब्जेक्ट, अब इस जिस ऑब्जेक्ट ने इस पर फोर्स अप्लाई किया है, अब ये उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा, मींस इसको पीछे की तरफ पुश करेगा। इसने इसको आगे की तरफ पुश किया है, सेम अमाउंट में ये इसको पीछे की तरफ पुश करेगा। तो इसने रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, तो गन इसको
जो बुलेट है ये इसको पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन। काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ये मेरा एक्शन हो गया क्योंकि ये आगे तक फर्स्ट बॉडी इसको इधर मूव कराने की कोशिश कर रही है और ये सेकंड बॉडी उसको पीछे की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगी। तो ये हमारा एक्शन और रिएक्शन लॉ होता है। एक एग्जांपल इस बुक में और दे रखा है। आप जैसे ये आपने बोट देखी होगी, पानी वाली बोट, तो उसमें होता क्या है, जब हम बोट में से उतरते हैं तो हम आगे वाली साइड में मूव करते हैं और जो बोट होती है वो पीछे वाली साइड में मूव करती है। आपने देखा होगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम इस बोट से बाहर रिलीज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं मीन्स आगे की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, ये जो बोट है ये पीछे की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करती है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आगे की तरफ इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये बोट इसको पीछे की तरफ मूव करेगी, तो बोट हमारी पीछे की तरफ मूव करेगी। तो एक्शन और रिएक्शन लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। और एक एग्जांपल हमारा चलने का, बच्चों हम जमीन पे चल पाते हैं। जैसे ये हमारा ग्राउंड है और ये कोई एक पर्सन है। ये मेरा एक पर्सन है और ये मेरा एक ग्राउंड है। मैं मूव करूंगा तो मूव करूंगा, मेरा पैर किधर, मेरा पैर जो लेग्स हैं, लेग्स क्या करेंगे, इस ग्राउंड पर पीछे की तरफ, यहां रोड मान लीजिए, आप इसे रोड पे चल रहे हैं मान लीजिए, तो रोड, मेरे लेग्स इस रोड पर पीछे की तरफ पुश करेंगे। बैकवर्ड साइड में क्या करेंगे, बैकवर्ड साइड में एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, अ फोर्स इज अप्लाइड बाय लेग बैकवर्ड साइड ऑफ रोड। रोड को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे तो रोड उस पर सेम अमाउंट में क्या करेगा। अब ये लेग हमारा बैकवर्ड साइड में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रोड पर, तो रोड उसकी क्या करेगा, रिएक्शन देगा। रिएक्शन देगा कहां पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस बैकवर्ड। ये फिर जो रोड है, रोड अप्लाई a reaction to the opposite direction of legs, force applied by legs. मीन्स हुआ क्या है इसमें, ये पर्सन ने आगे की, ये पर्सन इस रोड पर चलना चाहता है, रोड पर चलना चाहता है, तो ये इसके जो पर्सन के लेग्स हैं, पैर हैं, वो रोड को पीछे की साइड में पुश करने की कोशिश करेंगे। और रोड क्या करेगा, रोड उस पर सेम अमाउंट में रिएक्शन अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स रोड उसको आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से, इसी फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से होगा क्या, पर्सन आगे मूव कर पाएगा। अगर ये एक्शन रिएक्शन लॉ ना होता तो हम मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। यही लॉ लगता है जिसकी मदद से हम अब आगे मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये इसके काफी एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो पर्सन खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैग है जिसमें सैंड फिल है। ये एक पर्सन इसको और ये दोनों एक एक कार्ड पर खड़े हुए, एक अलग अलग कार्ड पे खड़े हुए हैं। जब ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को इस पॉलीथीन या बैग को देता है तो इन दोनों में एक
एक पीछे वाली साइड में मूव करता है, एक आगे वाली साइड में मूव करता है। एक्शन और रिएक्शन लॉ अप्लाई होता है। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है आपका। अब आपको ये पता चल गया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर सेम अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन क्या इन दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या वो सेम एसिलेशन देंगे एक दूसरे बॉडी को? नहीं, एसिलेशन सेम नहीं होता है। तो एसिलेशन का फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने गन का एग्जांपल लिया था, गन और बुलेट, उस एग्जांपल में मैं पूछूं आपसे कि बुलेट और गन में, जब गन को फायर करेंगे तो बुलेट और गन में किसका ज्यादा एसिलेशन होगा, या दोनों का सेम रहेगा? कभी भी सेम नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है उसके मास पर। ओके, तो मास पर डिपेंड करेगा। कैसे? एसिलेशन का फॉर्मूला क्या है? एसिलेशन का फॉर्मूला है हमारा फोर्स अपॉन मास, ए बराबर एफ अपॉन एम। कहां से आया आपको ये पता है? एफ बराबर एम ए, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है। यहां से मैं ये निकालूंगा तो एफ अपॉन एम होगा। अब बच्चों, ये जो फोर्स है, ये तो दोनों बॉडी इक्वल अमाउंट में एक दूसरे पर लगा रही हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हैं। ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर है। लेकिन क्या इन दोनों का मास इक्वल है? मास इन दोनों बॉडी का इक्वल नहीं है। मास इक्वल ना होने की वजह से इन दोनों बॉडी का जो एसिलेशन है सेम नहीं होगा। किसका ज्यादा होगा? ज्यादा किसका होगा? जिसका ये नीचे वाला टर्म कम होगा, मीन्स मास कम होगा, उसका एसिलेशन ज्यादा होगा। तो आपको गन और बुलेट में किसका एसिलेशन कम, वो किसका मास कम दिखाई दे रहा है? तो बुलेट का मास हमारा काफी कम होगा। इस वजह से बुलेट का ये हमारा नीचे वाला टर्म मास कम होगा बुलेट का, तो बुलेट का मास कम होगा तो एसिलेशन बुलेट का क्या होगा? ओवरऑल इंक्रीज। तो ये मेरा ज्यादा होगा एसिलेशन। अगर मेरा मास बॉडी का कम है तो एफ तो मेरा सेम है दोनों का, एफ से कोई मतलब नहीं रहा। मीन्स एसिलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? 1/m। तो जिसका ये कम होगा उसका एसिलेशन ज्यादा होगा। तो बुलेट का मेरा मास कम है, इस वजह से इसका एसिलेशन ज्यादा होगा। तो ये बुलेट का एसिलेशन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू गन। ये मेरा बुलेट, तो जो बुलेट का एसिलेशन है, सही से लिख दे रहा हूं ऐसे, तो आपका ये आएगा एसिलेशन ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन एसिलेशन ऑफ गन। गन की तुलना में बुलेट का एसिलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच।